अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड उडेसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में गूगल फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट का फॉन्ट बोरिंग है या आउटडेटेड लग रहा है और आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही अच्छा, रीडेबल, स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ही है ये वीडियो। इस वीडियो में हम रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे और इजी तरीके से देखेंगे, प्रैक्टिकल कोडिंग भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट पे जाना है। ये लिंक याद कर लें, गूगल फ़ॉन्ट टाइप करें, गूगल पे सामने पहली लिंक आ जाती है। यहाँ पे थाउज़ेंड्स ऑफ फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जो आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। हम अपने डिज़ाइन को एक मॉडर्न और स्टाइलिश टच देने के लिए कोई भी एक फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ करेंगे। लेकिन मेक श्योर आप ऐसी फ़ॉन्ट यूज़ करें अपनी वेबसाइट पे जो रीडेबल हो और आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहे। आप कोई ऐसी फ़ॉन्ट यूज़ कर लें जो रीडेबल ना हो, जिसमें समझ ही ना आए लिखा हुआ क्या है, उससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो अगर हमारे पास एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स के होम पेज पे आप सर्च बार में जाके भी फ़ॉन्ट टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हमारे पास होते हैं, पॉपिन्स होता है या फिर रोबोटो होता है। ये कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो काफ़ी रीडेबल होते हैं, अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे पॉपिन सिलेक्ट किया, अब इस फ़ॉन्ट का प्रीव्यू भी मिल जाता है हमें। अब हम मतलब देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है हम अगर यूज़ करें, तो डिस्प्ले हमारी वेबसाइट पे किस तरह से होगा। अब यहाँ से हम गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे गेट एम्बेड कोड। अब हमारे पास जो है 2 तरीके होते हैं कोई भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के लिए, यूज़ करने के लिए। एक होता है लिंक टैग और एक होता है इम्पोर्ट। अब हम लिंक टैग जब यूज़ करते हैं जब हमें एचटीएमएल में डायरेक्टली इंसर्ट कराना हो, और लेकिन अगर हम एचटीएमएल फाइल के हेड में लिंक नहीं जो है उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट करके अपनी सीएसएस फाइल की हेड बिल्कुल स्टार्ट में ये इंपोर्ट यूज़ कर सकते हैं यूआरएल। अभी हम लिंक यूज़ करके देखते हैं। गूगल फॉन्ट को अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं और सामने जो है पॉपिंस का फॉन्ट का कोड है, ये जो आपके सामने आप कॉपी करेंगे और अपनी एचटीएमएल फाइल के हेड में टैग के अंदर हेड टैग के अंदर जो है इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी टाइटल पहले चेंज करते हैं, गूगल फॉन्ट्स इन सीएसएस। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एच हेड सेक्शन है ना, उसके अंदर हम उस जो हमने कॉपी की थी ना, यहाँ से लिंक, इधर हमने कहाँ पे की थी, इसको हमने पेस्ट कर दिया। एंड देन हम यहाँ पे कोई अगर हेडिंग लिखें अपनी, वेलकम टू कोड ओडेसी, और यहाँ पे अगर हम पैराग्राफ लिखें, ये हमारा ट्यूटोरियल है हाउ टू यूज गूगल फॉन्ट्स इन सीएसएस। अब क्या करते हैं, इसको रन करके देखें, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है ना, वही शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो सीएसएस स्टाइल शीट है, उसके अंदर हमने पहले तो क्या करना है, स्टाइल शीट को अपनी लिंक कराना है अपने एचटीएमएल उस हेड में, लिंक स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से हमने फाइल बनाई थी, तो यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस लिख देंगे। एंड देन हम यहाँ पर जाके क्या करेंगे,
फ़ॉन्ट फैमिली हमने उसको बताई नहीं, जो हमें फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए, यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट फैमिली का नाम देख सकते हैं। यहाँ पे आपने एचटीएमएल हेड में भी जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली लिखी हुई है, पॉपिंस। और यहाँ पे से इसको आप बॉडी सिलेक्ट किया आपने, एंड देन फ़ॉन्ट फैमिली में क्या करेंगे, पॉपिंस लिखेंगे। यहाँ पे हमेशा सिंगल जो है ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं हमेशा, अब एक आपने फ़ॉन्ट फैमिली दी, अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़ॉन्ट फैमिली ना लोड हुई, तो फिर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे कुछ शो ही नहीं होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस है, आप एक ऑल्टरनेटेड ऑल्टरनेटिव फ़ॉन्ट देते हैं, जो हर डिवाइस में कंपैटिबल हो। ठीक है? तो हम सैंस सेरिफ दे देते हैं। अब यहाँ हमने पॉपिंस फॉन्ट को बॉडी टैग के लिए अप्लाई किया है। अगर पॉपिन फॉन्ट लोड नहीं होता तो सैंस सेरिफ फॉन्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट बैकअप फॉन्ट है जो हर डिवाइस पे अवेलेबल होता है। अब यहाँ देखो, ये हमारा पॉपिंस जो है ना अप्लाई हो गया। हमारा हेड भी और पैराग्राफ भी दोनों में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, सिलेक्ट की थी बॉडी पूरी। पूरी बॉडी के ऊपर वो अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे फॉन्ट को सीएसएस में अप्लाई करते हुए जो है हमने देखा, अब अगर आप सीएसएस फाइल में काम कर रहे हो और आप डायरेक्टली एचटीएमएल फाइल लिंक ऐड नहीं कराना चाह रहे, तो आप क्या करते हैं, इंपोर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ से आप लिंक्स हटा दो, पहले देखते हैं कि किस तरह से होता है। आप अपने वहीं जाओगे, यहाँ पर जो है वेबसाइट पे क्या होगा कि आपके पास इंपोर्ट वाला ऑप्शन होगा। यहाँ से आपने क्या करना है, यूआरएल को कॉपी करना है। स्टाइल टैग हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अभी स्टाइल शीट पे ही काम कर रहे हैं हम, तो इस, क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, एंड देन हम इसको जो है पेस्ट कर देंगे अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के बिल्कुल टॉप पे। अब ये मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें आप अपनी सी एस एस फाइल के टॉप पे ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, अपनी लिंक्स हटा देंगे। सिर्फ स्टाइल डॉट सी एस एस की जो हमने फाइल लिंक कराई हुई है ना, उसके रहने दो, बाकी ये वाली हटा दो, क्योंकि हम चाह ही नहीं रहे लिंक सेट कराना, तभी तो ये वाला मेथड इम्पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। अब अगर इसको रन करके देखें, तो ये इसी तरह ये हमारा जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो गया। अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इसको हटा के भी देखते हैं कि अगर ये ना लगाएं तो अभी किस तरह से टेक्स्ट हमारा शो होगा। लुक, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है और हमने यहाँ पे लिखा था टॉप पे, इसको लिंक कराया। अब कैसे शो हो रहा है, ऐसे। अब ये मेथड उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो सिर्फ सीएसएस में काम करते हैं। आपको गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट करना होगा अपनी सीएसएस फाइल के थ्रू। सही है। अब इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम गूगल फॉन्ट्स को अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे हम लिंक और इंपोर्ट, दो हमारे पास मेथड्स होते हैं। लिंक हमारे हेड में जो है डायरेक्टली लिंक हो जाता है, और हम जो है यहाँ पे अपनी फॉन्ट फैमिली बताते हैं बस। और दूसरा मेथड होता है इंपोर्ट, जो हम अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के टॉप पर बस पेस्ट करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़। और एक और चीज़ कि अगर आप अपनी वेबसाइट की रीडेबिलिटी और स्टाइल दोनों इम्प्रूव करने के लिए गूगल फॉन्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो फॉन्ट यूज़ करें जो आपके यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करे और रीडेबल हो आपका टेक्स्ट, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना अच्छा हो और अपीलिंग हो, विजुअली अपीलिंग हो हमारी वेबसाइट, और थोड़ी स्टाइलिंग और कंपैटिबल दोनों साथ हो। तो दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।